गुड इवनिंग। अभी 6:30 बज रहे हैं और बिटकॉइन पे अपना एक एक्सपेक्टेशन है ऑलमोस्ट 800 के जोन के आसपास। इस जोन से भी ट्रेड किया जा सकता है, बट ये सेफ जोन नहीं होता है। ये 800 के जोन से, मतलब उस जोन से आप अगर लोगे तो ये बेस्ट वाला ट्रेड होगा। लॉजिक मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्यों। देखो, जब ये खुला था ना तो 24,000 के स्ट्राइक प्राइस पे ही मैक्स वाला ओपन इंटरेस्ट था, तो मार्केट ऑलरेडी 200 के ऊपर खुला था। ठीक है, उस टाइम मार्केट वहीं पे था जब एक्सपायरी स्टार्ट हुई। तो ऐसा अगर आपको किसी दिन सीन दिखे ना कि ऑलरेडी वो 250 उस जोन के आसपास है, 24,000 में अच्छा खासा राइटर्स हैं, बट फिर भी अपसाइड में ही है अभी मार्केट, और उसी टाइम एक्सपायरी स्टार्ट हुआ है, तो वहां से ट्रेड मतलब शॉर्ट करना अवॉइड करना। क्योंकि जब होता है ऑलरेडी वो उसके ऊपर है ना, तो इसका जो रेजिस्टेंस आएगा वो ऑलमोस्ट 800 के आसपास आएगा, फर्स्ट थिंग। अब सेकंड थिंग क्या हुआ, मान के चलो जैसे 24,000 में कभी मार्केट नीचे से आ रहा है और वो 24,000 में अगर मैक्स ओपन इंटरेस्ट से आप शॉर्ट करने के बारे में सोच रहे हो, जैसे हम लोग करते हैं कि 200 के स्ट्राइक प्राइस से हम लोग तब ट्राई करते हैं। ठीक है, अगर वो नीचे से आ रहा है तो अगर मैक्स ओपन इंटरेस्ट जो ये 34 लाख का दिख रहा है, ये 200 400 600 इस जोन पे रहता है कोई भी स्ट्राइक प्राइस में, ये राउंड नंबर छोड़ के, तो हमेशा 800 का जोन के आसपास से शॉर्ट करने का ट्राई करना। ठीक है, ये चीज माइंड में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी शॉर्ट करने के लिए क्यों एक्साइटेड नहीं हूँ, मुझे पता है ये यहाँ पे दिखाएगा कुछ और, बट ये प्रॉपर इसका जो रेंज आएगा वो 800 पे आएगा, तभी जाके ट्रेड इनिशिएट मतलब करना सही रहेगा। ठीक है, तो बिगिनिंग ऑफ द एक्सपायरी में थोड़ा बहुत मूव आया है, बट अभी ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है। अभी के हिसाब से अगर ट्रेड देखा जाए, क्योंकि मार्केट खुला उसी वजह से था, तो अभी कंसिडर अभी हमें जो दिख रहा है 400 पे रही, मतलब अच्छा खासा एक ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, ये बहुत रैपिडली बढ़ा है। अभी इसका रेजिस्टेंस जो आएगा ऑलमोस्ट 700 से 800 के रेंज में, जो 850 ये दिख रहा है, तो वहां पे जब मिलेगा ना तब इसको शॉर्ट करना सही होगा, क्योंकि अभी इधर कुछ भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। तो प्रॉपर रेजिस्टेंस इस वजह से मैं उसके रिगार्डिंग और भी डिटेल बताऊंगा धीरे धीरे। अगर मार्केट का आज का बात करूं तो मार्केट सेम प्लेस से है, कोई मूवमेंट अभी हुआ नहीं है, तो बेस्ट प्लेस का भी वेट करना पड़ेगा जो कि 800 जोन के आसपास है। वहां का वेट करते हैं, आने देते हैं, वहां से शॉर्ट करेंगे ना तो ये फॉल जो आएगा ना तो ये सॉलिड वाला रहेगा और ज़्यादा टाइम हमें लगेगा नहीं अपने ट्रेड को मतलब ये करने में। ठीक है, तो वेट करते हैं, थोड़ा देर में वहाँ पे आराम से आ जाएगा, तब शॉर्ट करेंगे। ऑलराइट, तो अपना शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट हो चुका है, ऑलमोस्ट 800 के आसपास है, इसने 790 का हाई लगाया है। अब यहाँ से शॉर्ट करना सही रहेगा। यहाँ से हो सकता है एक प्राइस पैटर्न बनाए, उसके बाद इस स्विंग को पहले ब्रेक करेगा, यहाँ पे एक प्राइस पैटर्न बनाए, आफ्टर दैट गिरे। बट यहाँ से होता है ना शॉर्ट करने का जो ये है वो मतलब बेस्ट होता है, तो यहाँ से जो फॉल आने का पॉसिबिलिटी रहेगा ना वो थोड़ा सा फास्ट वाला रहेगा। दैट्स वाई 800 की जोन से एग्जैक्टली 790 का ही लगाया है। अब पहले वो स्विंग को ब्रेक करेगा, जो नीचे वाला स्विंग क्रिएटेड है वहाँ से होता है ना पुश लेते हुए अपसाइड, थोड़ा बहुत पुश करते हुए, पहले तो ये स्विंग है एक, आज का एक्सपायरी का है, और नीचे ये इसको अप्रोच कर सकता है। ठीक है, तो वही अपना टारगेट रहेगा, देखते हैं किस वजह से ये होता है। अगर डेटा का बात करूँ, ज़्यादा कुछ चेंजेस अभी हुआ नहीं है, मैं दिखा देता हूँ। ये 33 समथिंग कुछ आउट हुआ है, 9 लाख का ओपन, अभी इधर उस तरह का कुछ नहीं है। और जो मतलब रेंज मैंने बताया था 800 की जोन के आसपास, तो अभी परफेक्ट रेजिस्टेंस पे है, वहाँ से ट्रेड अभी सॉलिड वाला है। कहाँ तक के लिए ट्रेड हो सकता है देख लेते हैं। अभी एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है, 7 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। सो 7 लाख का ओपन इंटरेस्ट मतलब इससे नीचे 24,000 के नीचे, 24,000 के नीचे ऑलमोस्ट 800 की जोन के आसपास तक का ड्रॉप रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं, वेट करते हैं, अच्छा पॉइंट यहाँ से मिल जाएगा। रेंज बाउंड वाला मार्केट है, तो ज़्यादा बड़ा भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है। वो होता है ना पहले एक ड्रॉप लगाएगा, रिटेस्ट करेगा, उसके बाद तो थोड़ा सा टाइम लगाएगा, बट यहाँ से एक ट्रेड मिल जाना चाहिए। स्टॉप लॉस अपना 200 पॉइंट का फिक्स रहेगा, वेट एंड वॉच करते हैं। ओके, तो समहाउ अभी भी ट्रेड पे बचा हुआ हूँ, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, रीज़न नहीं पता, न्यूज़ भी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, और इंडिसेंट कैंडल बना रहा है। ये कैंडल थोड़ा सा पॉजिटिव बनाया है, तो जाने का चांसेस ज़्यादा है। हाई जो लगाया है 45 का, 55 200 पॉइंट पे स्टॉप लॉस था, थोड़ा के लिए बचा हुआ है, देखते हैं। ड्रॉप आ नहीं रहा है, इसके वजह से थोड़ा सा डाउट लग रहा है, कुछ होगा शायद, न्यूज़ वगैरह तो कुछ नहीं है, बट कोई नहीं, देखा जाएगा, एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर ये आया तो स्टॉप लॉस ही लेना पड़ेगा। ड्रॉप आना चाहिए था, बट क्यों इतना ज़्यादा वॉलेटाइल हो रहा है समझ नहीं आ रहा है, देखते हैं, वेट करते हैं। ऑलराइट, तो अपना स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। डेटा की वाइज से यहाँ से ड्रॉप आना चाहिए था, बट आई डोंट नो रीज़न क्या है, किसी वजह से यहाँ पे सरवाइव कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा डाउट है, कुछ हो सकता है इनसाइड कुछ हो। और एक चीज़ जो मुझे डाउट लग रहा है, उसके वजह से शायद ये चीज़ हो रहा है। अगर आप देखोगे तो ये ऑल टाइम हाई के आसपास ही है, रिटेस्ट करने के लिए जो भी हो इसको शायद ब्रेकआउट भी कर सकता है, मे भी कुछ पॉजिटिविटी हो जो कि समझ नहीं आ रहा हो, तो ट्रेड अपना अनसक्सेसफुल रहा है।
जिस तरह से यहाँ पे होल्ड कर रहा था, जिस तरह से वीक बना रहा था ना, इसके ये सब होने के बाद फॉलो थ्रू मिल जाना चाहिए था, बट फॉलो थ्रू नहीं मिला। उसी कुछ तो है, अदरवाइज यहाँ से फॉलो थ्रू मिलना चाहिए था। और डेटा में भी अच्छा खासा होता है ना, वहाँ पे राइटिंग पोजीशन है, तो यहाँ पे जैसे राइटर भागेंगे भी तो एक होता है ना अपसाइड वाला, और एक हाई लगा सकता है बिटकॉइन। तो देखते हैं किस तरह से, अगर अपसाइड होल्ड किया, मतलब जो हाई लगाया था उसके ऊपर, तो शायद मैं एक लॉन्ग के लिए भी प्लान करूं। ये अपसाइड निकले अराउंड 200 के ऊपर, तो होल्ड किया तो मैं शायद एक लॉन्ग का ट्राई करूं, और जो अपना अभी ये लॉस हुआ उसको रिकवर करने का ट्राई करूं। देखते हैं।